जो ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कृष्णा भाई, चंदन भाई, सब लोग मिल रहे हैं। वहाँ प्यार की बातें इतनी कर रहे थे, तो हमने भी सोचा हम तो भाई वीर रस के कवि हैं, हमसे तो भाई परपोज होते नहीं है, तो हमने भी अपनी विधा में उसको परपोज किया। और कैसे परपोज किया कि तुम जो बनो अनारकली तो महल तुम्हें बनवा दूंगा। तुम जो बनो। वीर रस का जब कवि श्रृंगार की बात करे, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करे, तो क्या होता है? तुम जो बनो अनारकली तो महल तुम्हें गढ़वा दूंगा, कि तुम जो बनो अनारकली तो महल तुम्हें बनवा दूंगा। सोने चांदी के गहने क्या, सोने के वस्त्र तुम्हें गढ़वा दूंगा। यदि आना कानी करोगी मुझसे, बात अगर न मानोगी, सच कहता हूँ जाने में शौचालय में चुनवा दूंगा। सर्वप्रथम जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे माता पिता को मैं सशक्त नमन करता हूँ। जिस भारत भूमि पर मैंने जन्म लिया, उस भारत भूमि को मैं नमन करता हूँ। जिस भारत भूमि की माटी पर खेल के मैं इतना बड़ा हुआ, उस माटी का सर पे चंदन करता हूँ। माँ वीणा वादनी को सशक्त नमन करता हूँ और आप सभी की उपस्थित को सादर प्रणाम करता हूँ। साहब, हम वीर रस के कवियों पर बहुत सारे टीका टिप्पणी किए जाते हैं। कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उस दिन वीर रस के कवि क्या करेंगे? जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो जाएगा, उस दिन वीर रस के कवि क्या करेंगे? जिस दिन चीन खत्म हो जाएगा, उस दिन वीर रस के कवि क्या करेंगे? तो साहब मैं बता दूं, हम वीर रस के कवियों की कलम तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस धरती पर रेप, हत्या और बहुत सारी क्रूरतियां व्याप्त हैं, तब तक हम वीर रस के कवियों की कलम नहीं रुकेगी। लोग कहते हैं कि वीर रस के कवि बहुत चिल्लाते हैं। अरे साहब, जिसे दर्द होता है वो हर एक लोग चिल्लाते हैं, कौन नहीं चिल्लाता है? किसे दर्द नहीं होता है और जिसे दर्द होता है वो चिल्लाता है। और आप सभी लोगों के बीच में अपनी पंक्तियों का मैं वाचन करूं, उससे पहले आप सभी से मैं वादा लेना चाहता हूं। जैसे इस बल्ब को जलने के लिए, इस माइक को चलने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, गाड़ियों को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, हमको स्वयं चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरह आप लोगों की तालियां हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आप सभी लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो हम क्या करेंगे? कमजोर पड़ जाएंगे, हमारे पैर कांपने लगेंगे। और एक बार आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके आसमान की ओर दोनों हाथ से तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें। मैं शुरुआत में अपनी पंक्तियों में क्या लिखता हूँ? पढ़ो भाई, वाह। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद नहाने दिया त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ अपनी पंक्तियों में? राजू भैया सुनिएगा, छोटू भैया, नितिन भैया, आप सभी लोग भी सुनिएगा। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद नहाने दिया त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शिष्य पुत्र का कटाया जिसने, ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं, ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के लालच में देशद्रोह जो करे, ऐसे देशद्रोही को गलानी लिखता हूँ मैं। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। लोग मुझसे कहते हैं इतनी कम उम्र में इतना जोश, इतना तेवर कहाँ से आता? तो मैं चार पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ। कि तन में, कि तन में, कि तन में, कि तन में, कि तन में लगी है भूल देश के विभूतियों की, मर मिटने की चाह हृदय समाती है। रतगलान नीचे गिरने की कोई चिंता नहीं, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है। बड़े बड़े शत्रु दल दुर्ग, बड़े बड़े शत्रु दल दीर्घ दुख दे रहे, ऐसे में आपकी शक्ति अनुमानी है। आइए एकत्र होके दुष्टों का संहार करे, बार बार कहान में दुखद कहानी है, बार बार कहानी में पनप रही है चारों ओर, इनका समूल ही विनाश होना चाहिए। कि असुरी प्रवृत्तियां पनप रही है चारों ओर, इनका समूल ही विनाश होना चाहिए। आज देशद्रोहियों के शीश काटने के हेतु हाथ में चमकती कटार होनी चाहिए, हाथ में चमकती कटार होनी चाहिए। देशद्रोही भारत में महाभारत छेड़े आज, देशद्रोही भारत में महाभारत छेड़े आज, पांचपन कौरवों का नाश होना चाहिए। द्रौपदी का चीर फिर खींचता दुशासन, आज भीम बने इनका संहार होना चाहिए, भीम बने इनका
प्रयास करता हूँ। द्रोहियों के आगे कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक है उनसे बता दो पर पार्टी यहाँ छोड़ दे। कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक है उनसे बता दो पर पार्टी यहाँ छोड़ दे। भारत की माटी पर पैदा हो गए नासूर, दोगलों से कह दो अब माटिया छोड़ दे, दोगलों से कह दो अब माटिया छोड़ दे। केसरी की क्यारी में बहा रहे जो रक्तधार उनसे बता दो अब घाटिया छोड़ दे। भारत की माटी पर पैदा हो गए नासूर, दोगलों से कह दो अब माटिया छोड़ दे, दोगलों से कह दो अब माटिया छोड़ दे। आप सभी को सीधा सीधा 1800 मंजर वहाँ का माहौल कैसा होता है। दोनों हाथ में तलवार और घोड़े की लगाम को दांतों के बीच में दबा करके छोटे से बच्चे दामोदर को पीठ पर बांध करके जब मैदान जंग में उतरती हैं, अकेले दम पर उतरती हैं, तो वहाँ का मंजर, वहाँ का माहौल, वहाँ का दृश्य कैसा होता है। आप सभी के आंखों के सामने अगर वो दृश्य छा जाए तो किसी के हाथ खामोश न रहे। कि गूंज उठी खाने खाने की आवाज चाहूं और आपस में जब तलवारें टकराई थी। कि गूंज उठी खाने खाने की आवाज चाहूं और आपस में जब तलवारें टकराई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका का रूप क्रोध देख कर रानी की तो धरा डगमगाई थी, देख कर रानी की तो धरा डगमगाई थी। लड़ती रही वो रणभूमि में अकेले ही, लड़ती रही वो रणभूमि में अकेले ही, एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। जब तक रक्त की ये बूंद भी बाकी रही, ब्रिटिश को याद उनकी नानी थी, ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी, ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी, ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ। जब प्रभु श्री राम जी के ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है, उनको काल्पनिक बताया जाता है, तो 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आप सभी लोगों के अगर दिल में ठक से लग जाए तो किसी के हाथ खामोश न रहे। कि काल्पनिक बताने वाले राम जी को सुन लो, कि काल्पनिक बताने वाले राम जी को सुन लो, काणे काणे में है विद्यमान प्रभु राम जी। कि काल्पनिक बताने वाले राम जी को सुन लो, काणे काणे में है विद्यमान प्रभु राम जी। जिनके इशारे मत पत्ता भी हिले नहीं, रचिता है विधि के विधान प्रभु राम जी, रचिता है विधि के विधान प्रभु राम जी। पुरखे तुम्हारे राम राम कहे स्वर्ग गए। जिन्होंने काल्पनिक कहा था उनसे कहना चाहता हूँ कि पुरखों तुम्हारे राम राम कहे स्वर्ग गए, पुरखों से पूछो है निधान प्रभु राम जी। उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना, 100 करोड़ हिंदुओं के मान प्रभु राम, 100 करोड़ हिंदुओं के 100 करोड़ हिंदुओं के मान प्रभु राम जी। 4 पंक्तियां और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ। कि वर्षों से भाल पे कलंक जो लगा हुआ था, आज हम सब उसे मिलके मिटाएंगे। कि वर्षों से भाल पे कलंक जो लगा हुआ था, आज हम सब उसे मिलके मिटाएंगे। बाबरी का खात्मा तो कर दिया है, ज्ञानव्यापी वाला मामला भी सलटाएंगे। बाबरी का खात्मा तो कर दिया है, ज्ञानव्यापी वाला मामला भी सलटाएंगे। ऐसे ही सनातनी जो एकजुट रहे सदा, ऐसे ही सनातनी जो एकजुट रहे सदा, सच कहता हूँ इतिहास रचे जाएंगे। कि ऐसे ही सनातनी जो एकजुट रहे सदा, तो सच कहता हूँ इतिहास रचे जाएंगे। राम जन्मभूमि तो भव्य दिव्य बन गया है, काशी और मथुरा भी भव्य हम बनाएंगे, काशी और मथुरा भी भव्य हम बनाएंगे। ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होगा। एक बार घनघोर तालियां और बजाइए भाई। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे नहीं, दोनों मुट्ठियां भींच के फिर बोलो, भारत माता की, भारत माता की। इतने लाख हमारे देवी देवताओं होने के बाद भी जब हमारे भाई मजार पर और मस्जिद के सामने में आटा देखते हैं और मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, तब 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ। आपके दिल की बात अगर मैं कह दूं, किसी के हाथ खामोश न रहे। कि स्वाभिमान की बात जो आए चट्टानों से लड़ जाए, कि स्वाभिमान की बात जो आए चट्टानों से लड़ जाओ, नहीं डरो तब मौत से भी तुम काल के रथ पे चढ़ जाओ। श्री राम का नाम जपो, दरगाहों का चक्कर छोड़ो तुम, श्री राम का नाम जपो, दरगाहों
अच्छा मर जाओ, हिंदू हो हिंदुत्व निभाओ या उससे अच्छा मर जाओ। वाह बढ़िया पढ़े वाह अद्रा गांव के लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुन भी रहे, एक बार 2 तालियां हो जाए कोई बात रोका तो भाई। और मैंने देखा है कि प्रभु श्री राम जी की मैंने जब से कविताएं शुरू की हैं तब से और भी तालियां आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ प्रभु श्री राम जी के भक्त बहुत सारे हैं और यहाँ पर सच्चे भक्त हैं। तो मैं ऐसी कट्टर कविता सुनाना चाहता हूँ जिसको मैंने 2017 में सुनाया था और मेरे ऊपर FIR हो गया था। और आज मैंने वो मैं वो दुस्साहस करने जा रहा हूँ, मैं साहस करने जा रहा हूँ। क्या लीजिएगा अगर कुछ होता है कि हिंदू जागो देश जगेगा, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जागो कि हिंदू जागो देश जगेगा, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा भारत देश हमारा हमें जान से प्यारा है। जननी जन्मभूमि के खातिर हम 100 बलि जाएंगे। अब बाबर का नाम मिटाने रामलला हम आएंगे। अब बाबर का नाम मिटाने रामलला हम आएंगे। तुमको है सौगंध हजारों कि तुमको है सौगंध हजारों, लहू लुहा बलिदानों की हिंदुस्तान में जगह नहीं श्री राम विरोधी नारों की। हिंदुस्तान में जगह नहीं श्री राम विरोधी नारों की। काशी मथुरा और अयोध्या हमें जान से प्यारा है। हिंदू जागो देश जगेगा, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जागो देश जगेगा, हिंदुस्तान हमारा है। तानाशाही जड़ से मिटा दो, जन जन की ये वाणी है। हर बालाएं लक्ष्मीबाई, हर बच्चा अड़वाड़ी है। बनकर भगत सिंह चंद्रशेखर तुमको आज दिखाना है। बांध के सर पर कफन तुम्हें मैदाने जंग में जाना है। बांध के सर पर कफन तुम्हें मैदाने जंग में जाना है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश कह रहा है, हिंदू जागो देश जगेगा, हिंदुस्तान हमारा है। अगर आप सभी लोग एक बार और दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो जिन पंक्तियों पर मेरे ऊपर FIR हुआ था वो पढ़ने का मैं साहस करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बना दो, कि हिंदू राष्ट्र बना दो शहरों गांव और बाजारों को, कि भगवा ध्वज पहरा दो शहरों गांव और बाजारों को। तोड़ तोड़ मंदिर बनवा दो मस्जिद और मजारों को। हिंदू राष्ट्र बना दो शहरों गांव और बाजारों को। तोड़ तोड़ मंदिर बनवा दो मस्जिद और मजारों को। जिस घर में ना राम रमे उस घर को न रहने देना। रामकृष्ण नगरी में बाबर को न रहने देना। रामकृष्ण नगरी में बाबर को हमको नहीं प्यारा। हिंदू जागो देश जगेगा, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा भारत देश हमारा हमें जान से प्यारा है। और देखिए मैंने देश की बात की, मैंने प्रभु श्री राम की बात की और यहाँ पर मात शक्तियाँ वो केवल सॉल्यूशन है। ये भारत सरकार को भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ, आप सभी माताओं बहनों को सॉल्यूशन देता हूँ कि जब जैसा कि अभी एक ट्रेंड चल रहा था कि जब बंदूक का लाइसेंस बनवाने जाना तो अगर पूछे कि क्यों बनवा रहे हो तो बता देना घर में हमारी बहन बेटियां हैं। तब मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने जयप्रदा जी के कपड़ों पर वस्त्रों पर एक बार टीका टिप्पणी की थी और कोई भी अगर आपकी बहन बेटियों के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी की है तो मेरी 4 पंक्तियां याद रखना। जो घर की इज्जत पर हाथ उठाए हाथ ही उनके तोड़ो तुम। जो घर की इज्जत पर हाथ उठाए हाथ ही उनके तोड़ो तुम। जिनकी आंखों में शर्म ना बचे आंख ही उनकी फोड़ो तुम। जो भरी सभा में माँ बहनों की इज्जत को नीलाम करे जुबा हलक से खींच लो उनका गला पकड़ मरोड़ो तुम। जुबा हलक से खींच लो उनकी गला पकड़ मरोड़ो तुम। 4 पंक्तियां तब देने का प्रयास करता हूँ कि कलियां खिल भी नहीं पाती है उनको तोड़ा जाता है। 4-4 साल की बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता है कि कलियां खिल भी नहीं पाती हैं उनको तोड़ा जाता है। नाजुक नाजुक फूलों को पैरों से रौंदा जाता है कि कलियां खिल भी नहीं पाती हैं उनको तोड़ा जाता है। नाजुक नाजुक फूलों को पैरों से रौंदा जाता है। क्रोधित व्यथित दुखी हूँ मैं मुंह से कुछ न कह पाऊंगा। ऐसी घटना रोज रोज अब मैं नहीं सह पाऊंगा। ऐसी घटना रोज रोज अब मैं नहीं सह पाऊंगा। सत्ता में बैठे लोगों जो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में हमारी सरकार आने के बाद में बेटियां बहुत सुरक्षित। तब उनको 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ कि सत्ता में बैठे लोगों लक्ष्य भेद एक साधो तुम। चुन चुन कर भीतर घातों को सूली पर लटका दो तुम। ना ही कोई कोर्ट चले ना कोई सुनवाई हो। 20 सड़क पर बांध के पत्थर मारो तो भरपाई हो। 20 सड़क पर बांध के पत्थर मारो तो भरपाई
भाइयों, इन बेटियों की हृदय की बात करता हूँ कि 20 दांत पर बांध के पत्थर मारो तो भरपाई हो, हाथ पैर में कीले ठोको, ऐसी सजा देनी चाहिए। हाथ पैर में कीले ठोको, नाखूने उखाड़ो तुम, ऐसे जल्लादों के अब तो धड़ से शीश उतारो तुम, ऐसे जल्लादों के अब तो धड़ से शीश उतारो तो। तब तो एक ही रावण था, तब तो एक ही रावण था, अब तो हर घर में रावण है, हर गली मोहल्ले चौराहों पर बैठा एक दुशासन है। द्रौपदी बनकर बैठोगी तो चीरहरण हो जाएगा, कि द्रौपदी बनकर बैठोगी, सुनिएगा आप सभी लोग, कि द्रौपदी बनकर बैठोगी तो चीरहरण हो जाएगा, तुमको बचाने कलयुग में कान्हा भी ना आएगा। निकलो घर से, हथियार उठाओ, हथियारों पर धार करो, बनो मधुर का, बनो मकाली, दुष्टों का संहार करो, बनो मधुर का, बनो मधुर का। तो सुनिएगा, आप सभी लोगों का आदेश हो, आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप सभी ताली लोग बजाना होगा यार।